सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे नवमः पाठ सिक्ता सेतु का तीसरा भाग, जिसमें पुरुष और तपोदत्त के बीच संवाद को देखेंगे। पुरुषः भो तपस्विन् कथं माम उपरुन्सि प्रयत्नेन किं न सिद्धं भवति का आवश्यकता शीलानां सिक्ताभिरेव सेतुं करिष्यामि स्वसंकल्प दृढ़तया। इसका अर्थ है, अरे तपस्विन, मुझे क्यों रोकते हो? प्रयत्न से क्या सिद्ध नहीं होता है? क्या आवश्यकता है शिलाओं की? बालू से ही सेतु बनाऊंगा अपने दृढ़ संकल्प के द्वारा। अर्थात मैंने दृढ़ संकल्प किया है कि मैं बालू से ही सेतु का निर्माण करूंगा। तपोदत्तः आश्चर्यं सिक्ताभिरेव सेतुं करिष्यसि सिक्ता जलप्रवाहे स्थास्यन्ति किं भवता चिंतितं न वा? तपोदत्त आश्चर्यचकित हो जाता है। सिक्ताभिरेव सेतुं करिष्यसि, क्या बालू से ही पुल बनाओगे? रेत से ही पुल बनाओगे? रेत क्या जल के प्रवाह में रुकेगा? सिक्ता जल प्रवाहे स्थास्यन्ति किम, रेत जल के प्रवाह में रुकेगा? ऐसा सोचकर तपोदत्त बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है। भवता चिंतितम न वा, क्या आपने सोचा नहीं है? पुरुषः सोत्प्रासम, पुरुष जो है तपोदत्त की बात सुनकर और भी उत्साहपूर्वक बोलता है। चिंतितम चिंतितम सम्यक चिंतितम, सोचा है, बहुत अच्छी प्रकार सोचा है। न अहम सोपान मार्गे अट्टम अधिरोढ़ुम विश्वसिमि, मैं सोपान मार्ग से अर्थात सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने में, अटालिका छत पर चढ़ने में विश्वास नहीं करता हूँ। समुत्प्लुत्य एव गंतुम क्षमः अस्मि, छलांग लगाने में ही मैं समर्थ हूँ, अर्थात मैं छलांग लगाने में ही विश्वास करता हूँ। तपोदत्तः सव्यंगम, तपोदत्त व्यंग करता है। साधु साधु आंजन्यम अतिक्रमसि, कहता है ठीक है, तुम आंजन्यम अर्थात हनुमान जी को भी पीछे छोड़ देना चाहते हो। ठीक है, किस प्रकार हनुमान जी छलांग लगा के चले गए थे लंका, तुम्हें पता है ना। इसीलिए उसकी तुलना किससे कर देता है कि हनुमान जी से, और कहता है कि तुम हनुमान जी से भी आगे निकल जाना चाहते हो छलांग लगाने में। तो पुरुष जो है वह बहुत विचार विमर्श करके बोलता है। पुरुष सविमर्शम मतलब विचार विमर्श करके बोलता है। का अत्र संदेह, इसमें क्या संदेह है? किंच, और क्या? और फिर उसको बोलता है विना लिपि अक्षर ज्ञानम तपोभी एव केवलम यदि विद्यावसे स्युते सेतुरेश तथा मम, कह रहा है कि बिना लिपि और अक्षर ज्ञान के केवल तपस्या के बल पर ही यदि विद्या को वश में कर सकते हैं, तो क्या मैं रेत से सेतु नहीं बना सकता हूँ? ऐसा। तपोदत्तः सवै लक्ष्यम आत्मगतम, तपोदत्त अपने आप में लज्जा महसूस करता है। अये माम एव उद्दिश्य भद्र पुरुषोऽयम् अधिक्षिपति, अरे मुझे ही उद्देश्य करके यह भद्र पुरुष ताना दे रहा है, ताना मार रहा है। नूनम सत्यम अत्र पश्यामि, निश्चय ही यहाँ मैं सत्य देख रहा हूँ। अक्षर ज्ञानम विनैव वैदुष्यम अवाप्तुम अभिलषामि, अक्षर ज्ञान के बिना ही मैं विद्वता प्राप्त करना चाहता हूँ। तदीयम
भगवत्या शारदाया अवमानना। तब तो भगवती शारदा की अवमानना है, अपमान है यह तो, कि अक्षर ज्ञान के बिना ही मैं केवल तपस्या के बल पर, मतलब कि अब जो है तपोदत्त की बुद्धि खुल गई है और वह यह मानता है कि अक्षर ज्ञान के बिना विद्या अध्ययन करना शारदा का अवमानना है, माँ सरस्वती की अपमान है। गुरु गृहं गत्य एव विद्या अभ्यासो मया करणीय। अब मैं गुरु के घर जाकर ही, गुरु के पास जाकर ही विद्या का अभ्यास करूँगा या मुझे करना चाहिए। पुरुषार्थ एव लक्ष्यम प्राप्यते, अर्थात पुरुषार्थ मतलब परिश्रम, परिश्रम से ही लक्ष्य की प्राप्ति होती है। प्रकाशम मतलब प्रकट रूप में। भो नरोत्तम मतलब नरों में उत्तम, हे नरों में उत्तम। न अहम जाने यत को अस्ति भवान, मैं नहीं जानता हूँ कि आप कौन हैं, परंतु भवद भी, परंतु आपके द्वारा उन्मिलितम में नयनम युगलम, नयनम युगलम मतलब दोनों आंखों, उन्मिलितम में, उन्मिलितम मतलब खोल दी, में मतलब मेरी, मेरी दोनों आंखों को आपने खोल दिया है, मतलब मुझे अब बुद्धि आ गई है। तपो मात्रेन विद्या अवाप्तुम प्रयत्यमाना अहम अपि सिक्ताभिरेव सेतु निर्माण प्रयासम करोमि। तपस्या मात्र से विद्या प्राप्त करते हुए, विद्या प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए मैं भी बालू से ही सेतु निर्माण का प्रयास कर रहा हूँ। ये तपोदत्त को अब महसूस हो गया कि मैं भी उसी पुरुष के समान क्या कर रहा हूँ, बालू से ही सेतु का निर्माण कर रहा हूँ, ऐसा मैं भी कर रहा हूँ। तद इदानीं विद्या अध्ययनाय गुरुकुलमेव गच्छामि, तब अब मैं विद्या के लिए, विद्या प्राप्त करने के लिए गुरुकुल में ही जाऊंगा। स प्रणामम गच्छति, और उस उत्तम पुरुष को प्रणाम करके तपोदत्त चला जाता है। समझे बच्चों? धन्यवाद।